फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस नए वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस के बारे में। और आप देख सकते हैं कि मतलब फ्राइडे वाले दिन कितना बड़ा गैप डाउन हुआ और उसके बाद हमारे को जहाँ से सेटअप मिला, यहाँ से कैंडल के ब्रेकआउट पर हमको को सेटअप मिला था। अब ये बात हो गई फ्राइडे की। अब हम बात करते हैं कि अभी हमारा जो सेटअप बनेगा मंडे वाले दिन, तो मंडे वाले दिन हमारा सेटअप किस में बनेगा, कॉल में बनेगा या पुट में बनेगा। ओके, और उसके बाद बात आती है कि हम कौन से इंडेक्सेस को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो पहला इंडेक्स है हमारा निफ्टी और सेकंड इंडेक्स है हमारा सेंसेक्स। तो इन दो इंडेक्स का हम लोग एनालिसिस करने वाले। और इसके जो ट्यूसडे वाले में उसमें हम हीरो जीरो का भी सेटअप समझेंगे, पर आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ निफ्टी का सेटअप नॉर्मल जो रहता है वो और सेंसेक्स के नॉर्मल सेटअप के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं कि सबसे पहले इंडेक्स की बात करी जाए तो इंडेक्स की क्या हालत है। तो इंडेक्स में और आपका कहाँ से आप रिजेक्शन देख सकते हो और कहाँ से आपका सेटअप बनेगा। तो सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं। वैसे इंडेक्स को आप लोग इतना इंपॉर्टेंस मत देना, इंडेक्स का एनालिसिस जैसे नॉर्मल है, पर हम जो मेन फोकस करते हैं, हमारा मेन फोकस होता है और सिर्फ प्रीमियम के ऊपर। ओके, हमारा सिर्फ मेन गोल जो है हम प्रीमियम के ऊपर ध्यान देंगे। आप लोग इंडेक्स के ऊपर इतना ध्यान मत देना, और चाहो तो स्किप कर सकते हो और इंडेक्स का एनालिसिस भी अच्छा रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी की क्या हालत है। ओके, तो निफ्टी की हालत ये है कि भाई साहब कल के दिन ये इतना जो गैप डाउन हुआ है उसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट की रिकवरी हो सकती है, पर जो होगा कल के दिन मार्केट में आप लोगों के सामने ही होगा, लाइव होगा। ओके, तो हम समझते हैं कि आपका इसमें सेटअप कहाँ से बनेगा। सबसे पहली चीज़ देखने की है कि इसके रिजेक्शंस लेवल्स और इसके सप्लाई डिमांड के लेवल कौन कौन से। तो सबसे पहली बात करते हैं कि आप देख सकते हैं कि 24,688 का ये जो लेवल है, ये लेवल होने वाला है आपका एक सप्लाई, मतलब आपका एक बाइंग जोन होने वाला है एक प्रकार से देखा जाए तो। और अगर वो कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, कहाँ वो कैसे आपका सेटअप बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पर आता है, जब ये इंडेक्स यहाँ पर आता है, इंडेक्स यहाँ पर आएगा और यहाँ पे आने के बाद एक कैंडल क्लोज कर देगा 15 मिनट के नीचे की साइड में, और उसकी नेक्स्ट कैंडल जब इसके नीचे निकलती है, ओके, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है और इसकी दूसरी कैंडल जब इसके नीचे निकलती है, तो फिर आपका सेटअप बनेगा डाउन साइड के लिए। उसके लिए अगर आपको प्रॉपर अगर नहीं आता है तो उसके लिए पहले आपको हमारा प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज का ट्रेंड किस साइड का है। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ इंडेक्स के लेवल्स बता देता हूँ, इंडेक्स के लेवल्स में आपका कहाँ से सेटअप बन रहा है। तो आपको डाउन साइड की एंट्री के लिए दो चीज़ एक देखनी है। सबसे पहला है कि हमें एक ये यहाँ से रिजेक्शन मिले, मॉर्निंग स्टार से इन्वर्टेड एमए से यहाँ से रिजेक्शन मिले। और सेकंड कंडीशन में यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होने के बाद आपका सीधा सीधा लेवल एक यहाँ पर आएगा, यहाँ तक का आपको डाउन साइड का मिल जाएगा। और इसके बाद ही आपका एक सेकंड सेटअप भी बनेगा। ओके, सेकंड सेटअप क्या बनेगा, अगर डाउन साइड में और नीचे जाना है तो यहाँ पर भी एक 5 मिनट की कैंडल की ऐसी क्लोजिंग चाहिए हम लोगों को। 15 मिनट की नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको सिर्फ 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ओके, और बात करते कि तो डाउन साइड का हो गया। इसके बाद फिर जो है हम अपसाइड के लिए देखना चाहते हैं। तो अपसाइड के लिए क्या है कि ये वाला ही जो आपका लेवल है, देखना ये वाला जो आपका लेवल है, यही वाला, या तो यहाँ से अगर कैंडल ब्रेकआउट नीचे की साइड दे देता है, मतलब ब्रेक डाउन देता है, तो आपका यहाँ से डाउन साइड का बनेगा। पर इन केस अगर वो डाउन साइड नहीं जाता है, मतलब ब्रेकआउट नहीं देता है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है, और यहाँ पे वही कैंडल बनती है यहाँ पे ऐसी हैमर टाइप में, तो आपका कैसा सेटअप बनेगा। तो सबसे पहला सेटअप आपका अपसाइड के लिए ही बनेगा। ओके, तो अपसाइड के लिए कैसा सेटअप बनेगा, आपको यहाँ से इस वाले यहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। और अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है, 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज कर जाती है, तो आपको यहाँ से सेटअप देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर और अपसाइड के लिए देखने को मिल जाएगा। और ये जो सेटअप है ये सिर्फ 9:15 से 9:30 तक के बीच का ही है। अब हम आ जाते हैं कि इसके ऊपर का लेवल कौन सा है। तो इसके ऊपर का लेवल आपको एक और देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज करेगा तो यहाँ तक का लेवल एक और देखने को मिल जाएगा। ओके, ये दो आपको लेवल से अपसाइड के लिए और ये दो नीचे के लेवल से आपके डाउन साइड के लिए। बस 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हम लोगों को चाहिए। 9:15 का जब मार्केट ओपन होता है 9:20 तक हमको मार्केट पे मतलब यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए 5 मिनट की कैंडल की। और जो कैंडल मतलब उस पर जो बनाएगी हैमर या ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है, वो कंडीशंस में आपको सिर्फ एंटर लेनी है। अब हम आ जाते हैं कि हमने प्रीमियम्स कौन से सिलेक्ट करे। तो सबसे पहले हम निफ्टी का कॉल ही देख लेते हैं। तो जो निफ्टी का कॉल है, निफ्टी के कॉल में आपका सिर्फ 2 जगह से सेटअप बनने वाला है।
और इसके ऊपर तो देखो यार कुछ इतना ज़्यादा ट्रेंड है नहीं। तो सबसे पहला आपका सेटअप एक ही जगह से बनेगा इसमें कॉल में, वो है ये वाला लेवल 180 का लेवल। ओके, 180 के लेवल से आपका एक सेटअप बन सकता है। और बस ये एक सेटअप है कॉल के प्रीमियम में, क्योंकि पुट के प्रीमियम में ज़्यादा लेवल्स है। तो पहला तो आप देख सकते हैं कि 180 से आपको यहाँ से सेटअप मिलेगा, कैंडल आए, यहाँ पर हैमर बनाए, और इसकी या तो फिर डाउन साइड जब जाती है इसके से नीचे ब्रेकआउट देती है, तो आपको इसको फिर प्रीमियम को छोड़ देना है। फिर पूरे दिन में कभी भी जब इसके ऊपर कोई सी 5 मिनट की कैंडल आकर क्लोज करे इस लेवल्स के ऊपर, 5 मिनट की इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल आकर क्लोज करे, तो आपको लेनी है एक अपसाइड की एंट्री इसमें, जो 180 से हो जाएगी 206 तक की, मतलब सिर्फ 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स आपको इसमें मिलेगा। वो यहाँ से आपको मिलेगा सीधा 180 से 207 तक के लिए। और स्टॉप लॉस की बात करते तो स्टॉप लॉस आपका होने वाला है ओनली ऑन 170 का, क्योंकि 1:2 का इसमें हमने टारगेट लिया है। तो 170 तक का जो 170 के नीचे कैंडल आकर क्लोज कर दे तो आप लोगों को यहाँ पर एग्जिट हो जाना है। ओके, क्योंकि इसके बाद ये बहुत नीचे जाएगा, और इतना नीचे जाएगा कि फिर इसके नीचे कोई लेवल ही नहीं है बाइंग के लिए। तो आपको स्टॉप लॉस में ट्रेल नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा 10 पॉइंट के नीचे आप स्टॉप लॉस काट सकते हो। बात करते हैं कि पुट साइड के लिए, तो पुट साइड के लिए 24,700 का पुट लिया है। कॉल हमने लिया था 24,650 का, पुट हमने लिया है 24,700 का पुट लिया है। ओके, अब आपकी इसमें कहाँ से एंट्री बनी है, तो आपकी पहले आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स है। इसमें लेवल्स ज़्यादा निकल रहे हैं और 83 के नीचे पे निकल रहा है, पर 83 के नीचे से लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी इसमें कहाँ से सेटअप बनेगा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं 920। इसमें आपकी 2-3 कंडीशन है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 920 की कैंडल अगर यहाँ पर आती है और विक बनाती है, और 920 कैंडल यहाँ पर आकर विक बनाती है, क्लोज कर जाती है, तो आपका यहाँ से एक अपसाइड के लिए सेटअप आप लोग देख सकते हैं। और अगर इन केस कंडीशन में अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो उसके बाद आपको सीधा सीधा ये वाला लेवल देखने को मिलेगा 107 का। 107 के लेवल से आने के बाद जब ये यहाँ से प्रीमियम यहाँ पर आएगा, इसके नीचे ब्रेकआउट देगा, देखना ये वाले जब इस वाली लाइन के नीचे आप लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये वाले 143 के लाइन के नीचे, तो फिर ये प्रीमियम सीधा सीधा गारंटी के साथ 107 आएगा। 107 के बाद आपको यहाँ से पहला सेटअप मिलेगा 107 से 143 तक का, और 143 के बाद से उसके बाद दूसरा सेटअप जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगा तो 180 190 तक का आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा। वो भी इस पुट वाले में, पुट वाले में ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि पुट वाला जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, पुट वाले में लेवल्स ज़्यादा है। ओके, ये आपकी होगा ही कि जब डाउन साइड में जब आएगा तो आपको कहाँ से एंट्री बनेगी। और अगर आपको अप साइड के लिए देखना है तो अप साइड के लिए सिर्फ एक ही लेवल देखना है और कोई सा लेवल मत देखना। अप साइड के लिए सिर्फ ये 254 के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाए, मतलब माने 260 के यहाँ पे ये कैंडल क्लोज कर जाए, तो फिर यहाँ से आपके लिए बन जाएगा एक अप साइड के लिए सेटअप। टोटल 90 पॉइंट्स का, मतलब आपका 34% कैपिटल का निकलेगा, मतलब 34% आपको मिल जाएगा, 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर ये कैंडल अगर यहाँ से जब हम नीचे की बात करें तो नीचे में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना पॉइंट्स का गेन मिल सकता है, टोटल 85 का गेन मिल सकता है। तो बात यही है कि आप लोग इसमें नीचे के लेवल पर बस फोकस करना। ओके, हमने कॉल और पुट के दोनों की डिस्कशन कर ली है, अब हम चलते हैं हमारे सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स का जो हमारा लेवल है इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हैमर कैंडल बना था इंडेक्स में, और उसके बाद हमको प्रॉपर एंट्री देखने को मिली। 13 तारीख को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ से हमको पहला टारगेट मिल गया, ये यहाँ से ब्रेकआउट मिला, उसके बाद यहाँ पे कैंडल ने रिटेस्ट मारा, और रिटेस्ट मारने के बाद फिर हमें यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिल गया। और उसके बाद हमारी सेकंड कैंडल आई, इसके ऊपर क्लोज करा, और क्लोज करने के बाद आपको फिर सीधा सीधा ये यहाँ पर टारगेट देखने को मिल गया। ओके, और फिर ये वापस उसी दिन में सेम डे में इंट्राडे में ये नीचे की साइड आया। नीचे की साइड आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने एक हैमर कैंडल बनाया, और हैमर कैंडल के बाद फिर वापस ऊपर गया है प्रीमियम। ओके, तो हम बात करते हैं कि आपका अब मंडे वाले दिन इसमें काई में सेटअप बनेगा और कैसे सेटअप बनेगा। तो कंडीशन सारी वही है कि मतलब आपको 2-3 कैंडल स्टिक्स को फॉलो करना है, हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर ने बनाया, मतलब यहाँ पे हमारा सेलर्स आना चालू हुआ, सेलर्स आया तो उसने सीधा सीधा हमारे लेवल तक लाया, और यहाँ से फिर बायर्स आए और बायर्स ने फिर इसको ऊपर तक ले गया। ओके, अब बात करते हैं कि आपका सेटअप कहाँ से बनेगा। तो आपके सेटअप के लिए अभी अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है कल के दिन में, तो आपके लिए सिर्फ यही एक रेंज बाउंड बहुत बढ़िया है। आपका सेटअप इसमें 2 जगह बन सकता है। 920 की कैंडल यहाँ पर आकर विक बनाए, जैसे इस कैंडल ने बनाई थी इधर, ऐसे ये विक बनाए, और उसके बाद आपको सीधा सीधा यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा।
और बात करते हैं कि अगर ये यहाँ से इसके नीचे ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद ये सीधा सीधा यहाँ से लेके 80,670 तक के यहाँ तक आ जाएगा। ओके, और इसके बाद फिर यहाँ से अगर ये विक बनाता है तो यहाँ से विक बनाने के बाद फिर आपका एक अपसाइड के लिए यहाँ से ट्रेड बन जाएगा। तो उतने में आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जब यहाँ से इसके नीचे ब्रेकआउट देखने को मिले, यहाँ से इसके नीचे ब्रेकआउट देखने को मिले, तो आप एक डाउन साइड का यहाँ तक के लिए ट्रेड बना सकते हो। ओके, अब ये डाउन साइड, अब यह हो गई कि हमारा अपसाइड और डाउन साइड का एक तरफ का तो हमने बना लिया है। अब इनका केस अगर ये मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन में इसके ऊपर जो है कैंडल क्लोज हो जाएगा। ओके, 9:15 का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, 9:15 का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो आपको एक अपसाइड की एंट्री यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए मिल जाएगी। और इन द केस अगर ये यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हो पाता है और जैसे यहाँ पे इसने विक बनाया और ऐसा क्लोज होता है रेड कलर में, तो आपको एक यहाँ से डाउन साइड के लिए एक एंट्री देखने को मिल जाएगी। ओके, ये आपके 2 लेवल्स मैंने बता दिए। अब आते हैं हम इसके प्रीमियम की तरफ। प्रीमियम में ज़्यादा फोकस करना, प्रीमियम में फोकस करने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है हमारे प्राइस एक्शन में। अब ये बात चल रही है कॉल की, तो कॉल में देखो यार, इसमें भी कुछ ज़्यादा लेवल्स नहीं है, बस आपको बहुत छोटा मोटा टारगेट मिलेगा। तो हो सकता है कि आपको पुट साइड ही ट्रेड देखने को मिले। तो आपका सेटअप कहाँ कहाँ से बन सकता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका सेटअप कहाँ से बनेगा। तो सेटअप बनेगा 394, मतलब एटलीस्ट 400 से आपका सेटअप बनेगा। ओके, 400 से कैसे सेटअप बनेगा, जब यहाँ पे आके एक हैमर कैंडल क्लोज करे, डोजी कैंडल क्लोज करे या शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार यहाँ पे आके क्लोज कर जाए तो आपका यहाँ पे सेटअप बन जाएगा। ओके, इन द केस अगर ये प्रीमियम यहाँ पर आकर ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो इसमें इतना ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि इसके ऊपर अभी लेवल्स तो बहुत बड़े हैं हालांकि, पर इस प्रीमियम में इतना पावर नहीं है। अगर आपने हमारा प्राइस एक्शन सीख रखा है तो आपके प्राइस एक्शन में आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि इसके ऊपर हमें लेना है कि नहीं लेना है, और इसके ऊपर लेना ही नहीं लेना उसके लिए आपको हमारा प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। पर अभी जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में उस वक्त क्या कंडीशन बनेगी, बस 920 की कैंडल को आपको फोकस करना है। ये यहाँ पर आकर जब यहाँ पे क्लोज करें तो आपको छोड़ देना इसको। जब सेकंड कैंडल इसके ऊपर निकले, सेकंड कैंडल इसके ऊपर निकले, ग्रीन तरह से ग्रीन कलर में पूरा क्लोज हो जाए, तो उसके बाद आपको सेटअप बनाना है। और स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस कौन सा रखना, कितने पॉइंट्स का रखना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि नीचे की साइड से अगर आपका एंट्री बनता है तो 39 मतलब एटलीस्ट 400 से आपका एंट्री बनने वाला है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 370 का और टारगेट होगा 394 से 534 का। और अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, जो हमारी सेकंड कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन में जो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो आपको स्टॉप लॉस ये रखना है कि 520 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पर उस कंडीशन में इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, 534 के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाए, तो फिर आपको 510 का मतलब 520 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस फॉलो करके एग्जिट कर देना अपनी पोजीशन को, क्योंकि इसके बाद ये प्रीमियम यहाँ से सीधा नीचे आ जाएगा। अब बात करते हैं कि पुट की साइड, तो पुट की साइड हमारे इसमें भी ज़्यादा लेवल्स है, तो कहाँ से हमारा सेटअप बनने वाला है और उस बात पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये प्रीमियम है, इस प्रीमियम में आपका सेटअप कहाँ से बनेगा। तो जो मंडे वाला डे है, मंडे वाले दिन में आपको ये यहाँ से इसको छोड़कर 920 की अगर कैंडल यहाँ पर अगर हैमर बनाती है तो आपको इसमें आप सेटअप देख सकते हो। पर इन द केस अगर 925 या 930 के बाद अगर ये कैंडल इसके नीचे जब जाने लग जाती है, ब्रेकआउट देती है, तो आपका सीधा सीधा एक ही जगह आपका सेटअप बनने वाला है, वो है 230 के आसपास। ये यहाँ पे 10 पॉइंट्स का सेंसेक्स में जोन होता है, तो आपका यहाँ से सेटअप बनेगा। और जो है आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का रहने वाला है, तो इसमें स्टॉप लॉस हम कम से कम रखने वाले हैं 20 पॉइंट्स का, इट मीन्स 200 का सेट रखने वाले हैं। और ये वाला जो है इस लेवल को हम डिलीट कर देते हैं, ये यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे सेटअप बनता है, हैमर कैंडल लाता है, यहाँ पे अच्छी खासी हैमर कैंडल आती है, तो आपको यहाँ से सीधा सीधा 225 मतलब 230 से लेकर 340 तक का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी और यहाँ पे नीचे कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, तो फिर आपको पहले तो कैंडल के रिस्पेक्ट देने के लिए रुकना पड़ेगा। और अगर कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है नीचे की साइड में, डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है मतलब, तो आपको ये वही एक जगह मिलने वाला है। और वो जो लेवल है वो बहुत ही प्यारा लेवल है 117 तक का। अगर इस लेवल पे आपको मिलता है तो बिंदास यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रेड मार देना, कोई वो मतलब इसमें नहीं है बहुत, मतलब इसमें अच्छा सेटअप बनने का आपका।
पहला सेटअप बनेगा आप लोगों का 224। ओके, 224 के ऊपर जब कैंडल क्लोज कर लेगा 5 मिनट की ब्रेकआउट देकर, तो फिर उसके बाद सेकंड सेटअप आपका यहाँ से उसको होल्ड करके रखना। ठीक है, 117 से उसको होल्ड करके रखना और 350 तक का आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि इसमें जो हमारे को पॉइंट्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे पुट के, इसमें आपको यहाँ पे 95%, मतलब आपको टोटल मिला के 95% मिल जाएगा और 111 पॉइंट्स मिल जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट आपका कैपिटल डबल हो जाएगा इस ट्रेड में। तब बात करते हैं अगर आपको इसके ऊपर और अगर कैंडल क्लोज मिल जाता है और आप इसको होल्ड करते हो, तो होल्ड करने के बाद आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 2x होने वाला है। ओके, और मार्केट में कैसी ये तो आपने देख ही लिया है कि कहाँ कहाँ से लेवल्स रहेंगे। तो बात करते हैं कि मार्केट में उस टाइम पे कैसा कंडीशन रहेगा। अगर आपने हमारा प्राइस एक्शन नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऑलमोस्ट फ्री है आप लोगों के लिए। जो मेरा वीडियो देख रहा है उन लोगों के लिए ऑलमोस्ट फ्री है। ओके, तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट देते रहूँगा कि आपको इस टाइम पे कौन सा सेटअप देखना है, किस साइड आपको नहीं देखना है, कौन से प्रीमियम आपका सेटअप बनेगा। अगर इसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, वो एटलीस्ट फ्री है, कोई उसका कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को। और पहले ही बता दूं कि उसमें हम कोई कॉल और टिप्स नहीं देते, उसमें से आपको मार्केट की डायरेक्शन बताई जाती है कि मार्केट की डायरेक्शन में मार्केट किस साइड मूवमेंट देने वाला है और आपको कौन से प्रीमियम पर फोकस करना है। ओके, तो ये जो आपके लेवल्स सब मैंने आपको सब बता दिए, सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह को, ऑयल पुट का। और इस सेटअप्स में जो है आपको लेवल्स पहले तो फॉलो करने, लेवल्स के साथ आपको हमारा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको फॉलो करना है कि जो हमने बताया है कौन सा कैंडल कहाँ कहाँ पर क्लोज करेगा, वहाँ पे आपको सेटअप देखना है। और एक कंडीशन मैंने आपको नहीं बताई, भूल गया, सॉरी। पर अगर ये 620 के ऊपर क्लोज कर देता है तो आपको 620 से 815 तक का टारगेट मिल जाएगा। ओके, बस। और इस सेटअप्स में जो आपको लेवल्स बताए, इन लेवल्स को आपको याद रखना है। और ये जो हमारा लास्ट का लेवल है इसको तो मेन फोकस ही करना है। ओके, तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हो। आप लोग कर सकते हो कि हमें टेलीग्राम पे या तो मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम पे मैंने मेरे टेलीग्राम पर अपना खुद का वो लिख रखा है, अपना मतलब खुद का अटैच कर रखा है, तो आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा पर्सनल टेलीग्राम मैंने उस पर अटैच कर रखा है। ओके, तो बात करते हैं अगर अभी कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, या आपने कुछ भी सी पी या कुछ भी आपने होल्ड करके रखा है और कौन से पोजीशंस पर है और आपको थोड़ा फियर लग रहा है, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिए। कमेंट में मैं आपको एडवाइस दे दूंगा कि आपको उस दिन क्या करना है और कैसे क्या आपको उस पोजीशन को संभालना है। और कुछ भी अगर आपको दिक्कत होती है तो उस दिक्कत के बाद हम आपको थोड़ा करेंगे, कंसल्ट कर देंगे कैसा कैसा क्या रहता है। आप बस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक बार मैसेज छोड़ देना, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। ओके, और एटलीस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें जो आपको सेटअप मिलते हैं वो थोड़े अच्छे मिलते हैं। और जो डेली आपको हम अपडेट्स देने वाले हैं, मार्केट एनालिसिस का वीडियो आपको डेली मिलेगा। और खास करके जो कल का दिन है, तो कल के दिन में ट्यूसडे के दिन जो है हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी तक आपको अगर वो वेट करना है और आने वाली और भी एक्सपायरी तक हमको हमारा वीडियोस देखना है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये आपके फायदे की बात है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा हम लोग प्रॉफिट करवा सकते हैं। ओके, गारंटी तो देखो नहीं किसी भी चीज़ की नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, पर ये देखो हमने जो लेवल्स निकाले वो लेवल्स आपके इसमें कैसे वर्क करते हैं, उस बेसिस पे आप मुझे मैसेज करना और कमेंट में नेक्स्ट डे आके जो नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो है उसमें आके आप मुझे कमेंट करना, लाइक करना और बताना कि कैसा है। ओके, इस वीडियो को भी लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने बाकी सारे ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ। ओके, उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री महाकाल।